पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए EEE सेकंड में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट थे। ठीक, कोई जो कि है पता नहीं चल पा रहा था कि स्विच बोर्ड कहाँ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की दूरी नहीं निकाल पा रहा था, तो कोई जो कि है कहीं ना कहीं सब लोगों से गलती हो रही थी। तो आप सभी लोगों के डाउट को लेकर के आज ये वीडियो लेक्चर बनाया गया है। आप सभी लोगों के मन में जो जो डाउट थे आप लोगों ने व्हाट्सएप नंबर पर जो कि हमको बताए, और जितने भी डाउट आप सभी लोगों को थे आज के इस वीडियो लेक्चर में, इन सभी डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। और इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप आज का वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आप इंटरनल वायरिंग वाला क्वेश्चन 100% पेपर में कर करके आएंगे। ठीक, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस वाली वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको इंटरनल वायरिंग वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक, कल हम लोग जो कि क्वेश्चन लगाएंगे, आज हम जो कि सारे डाउट के बारे में जानेंगे। बिल्कुल इंटरनल वायरिंग वाला क्वेश्चन एकदम सरल हमने आपके लिए बना दिया है। छोटे से छोटी चीज, छोटे से छोटा डाउट हम आपका क्लियर करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो को लास्ट तक जो कि जरूर से बने रहें, और हो सकता है कि आपका भी डाउट कहीं ना कहीं बीच में जो कि हमने क्लियर करा दिया हो। तो वीडियो को स्किप जरा भी ना करें, जल्दी से वीडियो को सभी ग्रुप में अपने शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, सबसे पहले बात आती है इंटरनल वायरिंग वाले क्वेश्चन में। जब हम अपना डायग्राम बनाते हैं, मान के चलिए इस तरह से हमने अपना क्या बनाया, डायग्राम बना दिया। अब हम सोचते हैं कि इसमें बल्ब हम यहाँ पर लगाएं, 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 फैन कहाँ पर लगाएं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ पर लगाएं, स्विच बोर्ड कहाँ पर लगाएं। अब बात हमारी सुनिए, आप पंखा और बल्ब अपने मन से कहीं पर भी लगा सकते हैं। आप यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, कहीं पर भी लगा दें। लेकिन शर्त केवल एक है कि पंखा या बल्ब आप जहाँ कहीं भी लगाएं, तो पंखा जहाँ पर लगाएं तो पर्याप्त हवा पूरे हॉल में हो, ऐसी जगह पंखा लगाना है। और बल्ब हम अगर लगाएं तो ऐसी जगह हमको बल्ब लगाना है कि पर्याप्त रोशनी सभी जगह पर हमको हो। तो देखिए, पहला हमारा क्या है, इसमें हम फैन, लाइट और सॉकेट अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। आपका फैन, लाइट और सॉकेट क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा हमारा आता है क्या नंबर, जब हमेशा स्विच बोर्ड हमेशा दरवाजे से 0.5 मीटर दूर लगेगा। मतलब कि आपका जो स्विच बोर्ड होता है वो दरवाजे से हमेशा आधा मीटर दूर लगता है। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। काफी सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट था कि स्विच बोर्ड हम दरवाजे की किस साइड लगाएं, कितनी दूरी पर लगाएं। हमने बता दिया आपका। देखिए, एक चीज और आप जान लें, जो दरवाजा होता है आपका D इस तरह से लिखा होता है, इसकी पूरी दूरी होती है 1 मीटर। 1 मीटर का दरवाजा आपका लगता है। इस चीज को भी आप यहाँ पर नोट कर लें कि दरवाजा होता है 1 मीटर का। 1 मीटर का ही दरवाजा हम मानते हैं। अब 1 मीटर छोड़ करके कितना, आधा मीटर दूर आपका क्या लगेगा, स्विच बोर्ड लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दीवार से 0.5 मीटर दूर लगेगा। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगता है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम चित्र में क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं तो ये कितना लगा, दरवाजे से आपके जो कि है 0.5 मीटर दूर। यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दीवार से 0.5 मीटर दूरी पर लगता है। इसके बाद बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अगर हम स्विच बोर्ड लगाएंगे, मान के चलिए, देखिए ये हमारा क्या है, एक घर का प्लान है, हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिया। ठीक, 0.5 मीटर दूर दीवार से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लेकर के स्विच बोर्ड तक की दूरी कितनी होगी, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसकी दूरी होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड के बीच की दूरी 0.5 मीटर होती है। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूशन से फर्श की ऊंचाई कितनी होगी, 1.5 मीटर। आपके स्विच बोर्ड की फर्श से दूरी या ऊंचाई कितनी होगी, 1.25 मीटर। अब मेन आपका जो कि है कंफ्यूजन होता है वो यहीं पर होता है। हम डायग्राम बनाते हैं, कहीं पर 2 मीटर लिखा रहता है, कहीं पर 4 मीटर, कहीं पर 5 मीटर। तो ये है क्या चीज़, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड की HR से दूरी निकालने का तरीका, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड कितनी दूरी पर लगेगा, इसका निकालने का तरीका देखिए। एग्जाम्पल है पहला, मान के चलिए छत और आपके फर्श के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर है। छत और फर्श के बीच की दूरी कितनी है, आपके 3 मीटर है। अब 0.5 मीटर नीचे क्या लगा रहता है, हॉरिजॉन्टल रन। ठीक, मतलब कि हॉरिजॉन्टल रन आपका क्षैतिज रन लगा रहता है आपका 0.5 मीटर नीचे।
तो जब 3 मीटर में से 0.5 मीटर हम घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 2.5 मीटर। 2.5 मीटर आपका क्या बचेगा हॉरिजॉन्टल रन से लेकर के फर्श तक की दूरी। अब देखिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जरूर से पढ़ें। ठीक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी जो कि है लिंक दी गई है वीडियो की, उसको आप जाकर के जरूर से देखें। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में बताया गया था डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्श से लगा होता है 1.5 मीटर ऊपर और स्विच बोर्ड लगा होता है 1.25 मीटर ऊपर। अब देखिए 1.5 मीटर हमने ऊपर लगा दिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और 1.25 मीटर लगा दिया क्या आपका स्विच बोर्ड। अब इसके बीच की दूरी हॉरिजॉन्टल रन और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 2.5 मीटर में से आपका कितना 1.5 मीटर घटा देंगे। ठीक, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 2.5 मीटर में से क्या क्या हमने 1.5 मीटर घटा दिया, क्या निकल कर आ गया 1 मीटर। तो 1 मीटर क्या होगी आपकी हॉरिजॉन्टल रन से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच की दूरी, जो हम सिंगल लाइन डायग्राम में दूरी लिखते हैं, वो आपकी यहाँ से निकलेगी, इस तरह से निकलेगी। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको सारी चीजें बता देंगे। आज की क्लास डाउट क्लास है, ठीक, बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, सारे डाउट आपके आज क्लियर होने वाले हैं। अब स्विच बोर्ड की अगर हम बात करें तो स्विच बोर्ड की फर्श से दूरी होती है 1.25 मीटर। अब इसी तरह से हम इसको करेंगे 2.5 मीटर में से 1.25 मीटर घटा देंगे। यहाँ पर आपका साइड में लगा है तो कितना निकल कर आएगा 1.25 मीटर आपका निकल कर आएगा। तो मतलब कि स्विच बोर्ड हॉरिजॉन्टल रन से 1.25 मीटर नीचे लगा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने आपका दिया है कि दूसरा, अगर फर्श और छत के बीच की दूरी 4 मीटर है, देखिए 4 मीटर हो, 5 मीटर हो, 6 मीटर हो, 7 मीटर हो, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और हॉरिजॉन्टल रन के बीच की दूरी आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर। अब मान के चलिए छत और आपके फर्श के बीच की दूरी कितनी है अपनी 4 मीटर हो गई। अब 0.5 मीटर हॉरिजॉन्टल रन के बीच की दूरी, हॉरिजॉन्टल रन में से इसको घटा देंगे कितना आएगा 3.5 मीटर। मतलब कि हॉरिजॉन्टल रन से लेकर के फर्श तक की दूरी कितनी हो गई 3.5 मीटर हो गई। अब स्विच आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होती फर्श से 1.5 मीटर। तो 3.5 मीटर में से 1.5 मीटर हम घटा देंगे, क्या निकल कर आएगा 2.0 मीटर। ठीक, 2.0 मीटर मतलब कि 2 मीटर। इसी तरह से स्विच बोर्ड का करेंगे। स्विच बोर्ड के बीच की दूरी कितनी है आपके फर्श से लेकर के आपके 1.25 मीटर। किसमें से घटाना है 3.5 मीटर में से। ठीक, इसको हम घटाएंगे, क्या निकल कर आएगा 2.0 मीटर आपका ये निकल कर आएगा। ठीक है, सॉरी 2.0 नहीं 2 आपका आएगा 25 मीटर, 2.25 मीटर आपका ये निकल कर आएगा। तो देखिए स्विच बोर्ड और आपके हॉरिजॉन्टल रन के बीच की दूरी निकल कर आ गई क्या 2.25 मीटर। कब निकली ये, जब आपकी छत और फर्श के बीच की दूरी 4 मीटर हो तो। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी आशा करते हैं। अब इसके बाद आगे हम अपने बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। 7वां पॉइंट हमारा आ जाता है, देखिए जहां 2 से 3 तार होते हैं, देखिए जिस पाइप में 2 से 3 तार हमारे जाते हैं वहां पर हम 16 mm का तार यूज करते हैं। मान के चलिए किसी भी पाइप में हमारे जो कि है 2 से 3 तार जा रहे हैं तो वहां पर हम कौन सा तार यूज करेंगे 16 mm का तार यूज करेंगे। जब हमारे जहां पर 4, 5, 6 वायर होते हैं या होंगे वहां पर हम 19 mm का तार यूज करेंगे। जहां पर 6, 7, 8 तार हमारे होंगे वहां पर हम 25 mm का तार यूज करेंगे। 9, 10, 11, 12 के लिए 35 का और 12, 13, 14 के लिए 38 mm का तार हमें यूज करते हैं। तो इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, इसके बाद हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अपने। तो देखिए अब हम सर्किट के बारे में समझते हैं, परिपथ के बारे में समझते हैं। परिपथ के बारे में समझना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखिए अच्छे से जाने हम। क्या लिखा है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सर्किट निकलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कितने सर्किट निकलते हैं 2 सर्किट निकलते हैं। कौन कौन से सर्किट हमारे होते हैं इसके बारे में जाने। एक हमारा होता है लाइट फैन सर्किट, जिसमें हमारी लाइट फैन और आपके 5 एम्पियर की सॉकेट आती है। और दूसरा होता है फैन आपके पावर सर्किट, जिसमें हमारी 15 एम्पियर की सॉकेट आती है। अब देखिए इसका मतलब समझे, हमारा कोई भी डायग्राम अगर बनेगा, ठीक, मान के चलिए हमारा एक घर है, ठीक, हम आपको समझा देते हैं समझ आने से, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान के चलिए इस तरह का आपका एक घर है। यहाँ पर आपका एक पंखा, बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब और आपका यहाँ पर एक पंखा लगा है। यहाँ पर लगी हुई है क्या पावर सॉकेट, कितनी 15 एम्पियर की। इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, एक हमने यहाँ पर लगा दी पावर सॉकेट 15 एम्पियर की। अब देखिए इसके लिए हमारे 2 सर्किट बनेंगे। एक सर्किट जो निकलेगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डीबी से, वो जाएगा आपका लाइटिंग पॉइंट में, और एक सर्किट और निकलेगा वो हमारा जाएगा पावर सॉकेट में।
मतलब कि एक ही तार को लेकर के हम पावर सॉकेट में ज्वाइन नहीं करते हैं। आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक और सर्किट निकाल करके हम पावर सॉकेट को देंगे और एक पहला सॉकेट हम किसको देंगे, लाइट फैन सर्किट को। तो दो सर्किट हमारे बनते हैं, एक लाइट फैन सर्किट और दूसरा होता है पावर सर्किट। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि लाइट और फैन सर्किट में 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मान के चलिए आपके पंखे, सॉकेट 5 एम्पियर की और आपके बल्ब मिला करके अगर ये 10 पॉइंट से ज़्यादा हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दूसरा सर्किट बनाएंगे। ठीक, अगर 10 पॉइंट से कम है तो एक सर्किट में काम चलाएंगे और अगर 10 पॉइंट से ज़्यादा है तो दूसरा सर्किट हम बना लेते हैं। और एक सर्किट में 800 वाट से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। एक अगर आपका सर्किट है तो पंखे वगैरह और आपके 5 एम्पियर की सॉकेट वगैरह इन सब के लोड को मिलाकर कितना नहीं होना चाहिए, 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बल्ब आपका होता है 60 वाट का, ट्यूबलाइट 40 वाट का, फैन आपका होता है 60 वाट का। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं और एक CFL हमारी होती है 20 वाट की। ठीक, 5 एम्पियर सॉकेट होती है 100 वाट की, 15 एम्पियर 1000 वाट की और CFL 20 वाट की। इतनी सी चीज़ आप याद रखें केवल से। ठीक, इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर हम आते हैं। ठीक, आधे से ज़्यादा डाउट आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए सॉकेट के बारे में जानेंगे तो 15 एम्पियर की सॉकेट को ही हम पावर सॉकेट कहते हैं। जो आपकी 15 एम्पियर की सॉकेट आती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर सॉकेट कहते हैं। अब 15 एम्पियर की सॉकेट यूज कहाँ पर की जाती है इसके बारे में समझें। 15 एम्पियर की सॉकेट यूज कहाँ पर की जाती है, अच्छे से सुने। आप अगर आपने एक घर बनाया या कमरा बनाया, कमरे में आप AC लगाएंगे। ठीक, तो AC के लिए हमको क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको प्लग की ज़रूरत पड़ेगी। तो 15 एम्पियर का जो सॉकेट लगाएंगे हम, ठीक, ये क्या होगा, हाई पावर का प्लग होगा। मतलब कि हाई पावर की चीज़ों को इसमें लगाया जाएगा। तो कमरे में हो गया, आपके बाथरूम में हो गया, गीजर के लिए, तो इन जगहों पर हम किसका उपयोग करते हैं, 15 एम्पियर की सॉकेट का प्रयोग करते हैं, जिसको हम पावर सॉकेट भी कहते हैं। अब इसका भी नियम है कि 15 एम्पियर की सॉकेट में मैक्सिमम 2 पॉइंट हो सकते हैं। 15 एम्पियर की सॉकेट में मैक्सिमम 2 पॉइंट हो सकते हैं तथा उसका लोड 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका 15 एम्पियर का सॉकेट होता है इसमें मैक्सिमम कितने आपके 2 पॉइंट होते हैं, उसमें जो कि 3000 वाट से ज़्यादा का लोड नहीं होना चाहिए। अब पावर सर्किट शक्ति परिपथ में 2 पॉइंट के लिए एक सर्किट होता है। अगर आपके देखिए 2 पॉइंट है, मान के चलिए हमारे यहाँ पर क्या लगे हैं 2। अब देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन ही देख लीजिए, अगर आपके 3 वो लगे हैं, क्या लगे, आपके 2 पावर सॉकेट लगी हैं, तो इसके लिए हम एक सर्किट बनाएंगे। अगर यहाँ पर हमारी 3 लगी हैं, ठीक, 3 पावर सॉकेट लग गई हैं, तो हम क्या करेंगे 3 के लिए, ठीक, आप अगर आपके 3 लगी हैं तो हम क्या करेंगे 2 पावर सॉकेट बना देंगे। 4 के लिए 2, 6 के लिए 3 और 8 के लिए 4 सर्किट हम यहाँ पर तैयार करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो पावर सॉकेट 2 प्रकार की दूरी पर लगता है। 2 पावर सॉकेट जो कि 2 तरह की दूरी पर लगता है, कौन कौन से, बेडरूम, ड्राइंग रूम, आपके डाइनिंग स्पेस, किचन, इन जगहों पर क्या करते हैं, आपकी जो पावर सॉकेट की ऊंचाई होती है वो धरती से होती है या फर्श से होती है 1.3 मीटर पर लगेगा। आपका जो यहाँ पर पावर सॉकेट लगेगा कितने पर लगेगा, 1.3 मीटर पर लगेगा। इसके बाद अगर हम बाथरूम की बात करें तो बाथरूम में हमारा पावर सॉकेट 2 मीटर की ऊंचाई पर लगता है। ठीक, अब इसमें भी देखिए अगर आपकी इसकी हॉरिजॉन्टल रन और पावर सर्किट के बीच में कितने मीटर का तार और कितना बड़ा पाइप लगेगा, इसकी दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे 4 मीटर मान के चलिए हमारी छत से लेकर के जो कि क्या धरती तक की जो कि है क्या दूरी है। इसके बाद 0.5 हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके बाद 0.5 जब इसमें घटाएंगे 3.5 मीटर आपका है ये। अब पावर सर्किट कितनी दूरी पर लगती है, आपकी पावर सर्किट लगती है 1.3 मीटर दूरी पर, 1.3 मीटर दूरी पर। ठीक, अब लगेगी तो आपका क्या कर देंगे हम इसमें से 3.5 में से 1.3 घटा देंगे, क्या आएगा आपका 5 में से 3 गए 2, ठीक, और 3 में से 1 गए तो 2.2 मीटर पर आपकी ये लगेगी। इतनी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए आपका आगे क्या है, आगे हमारा अगला आता है, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे आज, बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। स्विच बोर्ड में अगर सॉकेट है तो न्यूट्रल का तार स्विच बोर्ड में आता है वरना नहीं आता है। अब इस चीज़ को समझें, आप लोगों को थोड़ी सी कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों ने EEE फर्स्ट 4th सेमेस्टर में ऑनलाइन पढ़ी हुई थी, इसको हम समझा दें आपको। अब यहाँ पर देखें, मान के चलिए आपका यहाँ पर लगा हुआ है क्या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसके आगे बढ़े एक स्विच बोर्ड लगा हमारा यहाँ स्विच बोर्ड,
ये लगा है हमारा दूसरा स्विच बोर्ड और ये लगा है हमारा क्या तीसरा स्विच बोर्ड नंबर 1, स्विच बोर्ड नंबर 2 और स्विच बोर्ड नंबर 3। ठीक, लगे हुए हैं। अब क्या है, इस वाले स्विच बोर्ड से आपका एक बल्ब जुड़ा हुआ है। ठीक, इस वाले स्विच बोर्ड से हमारा एक बल्ब, एक पंखा और एक बल्ब जुड़ा हुआ है। इस वाले स्विच बोर्ड से क्या है हमारा एक पंखा, एक बल्ब और दो बल्ब जुड़े हुए हैं। अब इसको हम समझें कि किस तरह से आपके तार निकलते हैं और किस तरह से आपके तार आते हैं। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक, अब देखिए क्या है, सिंपल सा इसका फंडा है। हमारे दो तार निकलते हैं स्विच बोर्ड से, आप सभी लोगों को पता है, एक फेज और एक क्या न्यूट्रल, एक फेज और एक न्यूट्रल, दो तार निकलते हैं, सभी लोगों को पता। अब आपका जो न्यूट्रल वाला तार होता है, अब एक चीज यहां पर आप नोट करें कि आपके स्विच MCB ये हमेशा फेज वाले तार में लगते हैं और न्यूट्रल हमेशा पॉइंट को डायरेक्ट दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए आपका न्यूट्रल वाला तार निकला, एक जी क्या निकला न्यूट्रल वाला तार। ठीक, न्यूट्रल वाला तार है ये, न्यूट्रल वाला तार यहाँ से निकला, न्यूट्रल वाला तार यहाँ आएगा आपके पंखे में। ठीक, स्विच बोर्ड में नहीं आएगा, न्यूट्रल वाला तार आपका पंखे में जाएगा, पंखे के बाद आगे बढ़ेगा, इस पंखे में जाएगा आपका, सॉरी इस बल्ब में जाएगा, फिर इस पंखे में और फिर किस में आपके बल्ब में, फिर यही न्यूट्रल वायर आपका आगे बढ़ेगा, इस बल्ब में जाएगा और इस वाले बल्ब में जाएगा। ठीक, ये कौन सा न्यूट्रल वाला तार आ गया। अब इसके बाद हमारा आएगा फेज वाला वायर। अब देखिए फेज वाला वायर आपका ये निकला, ये वाला कौन सा है, फेज वाला वायर है। फेज वाला वायर आपका निकला, फेज वाला वायर आपका आगे गया, स्विच बोर्ड में आया। हमने क्या बताया, जितने भी स्विच वगैरह होते हैं वो आपके कौन सी वाली सर्किट, कौन सी वाले तार में लगते हैं, फेज वाले वायर में लगते हैं। तो इस बल्ब को चालू और बंद करने के लिए हमने एक स्विच लगाया हुआ किसमें, स्विच बोर्ड में। तो आपका एक तार नीचे आया, इसके बाद यही तार वापस आपका निकल कर आगे बढ़ेगा, लेकिन एक तार आपका बल्ब से भी निकल कर आएगा फेज वाला। ठीक, अब ये तार जो आगे बढ़ा है, एक बार ये अंदर जाएगा और एक बार बाहर निकल के इससे आएगा। हमने क्या करा, स्विच को जोड़ दिए। अब इसके पॉइंट कितने हैं आपके, देखिए एक तो आएगा आपका जे वाले बल्ब का तार, एक आएगा पंखे का तार और एक और ऊपर वाले बल्ब का तार। देखिए यहाँ पर जो कि एक तार इसका है, एक तार इसका, एक तार इसका, फेज वाला वायर। एक तार आपका गया और एक तार निकल कर आगे गया स्विच बोर्ड में, लेकिन इसके आगे कोई स्विच बोर्ड लगा नहीं है, इसलिए हम इससे तार निकालेंगे नहीं, केवल आएगा, आ गया। एक तार आएगा आपका इस वाले बल्ब का और एक तार आएगा इस वाले बल्ब का। कितने तार हो गए, कितने तार हो गए, 1 2 3, यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 और 2, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से दो तार निकले हमारे, कौन कौन से, आपका फेज और वायर, दो तार। इस तरह से आपका सिंबल बनाएंगे। यहाँ पर भी हमारे दो तार गए। ठीक, बल्ब में भी कितने तार हैं, हमारे दो तार हैं, आपका एक किसका, एक फेज का और एक न्यूट्रल का। ठीक है इस तरह से। अब इसके बाद क्या हुआ, आपका जो ये है क्या, आपका यहाँ पर कितने तार गए, दो तार गए। स्विच बोर्ड से कितने तार निकले, 3 तार। ठीक, एक आपका गया आया है स्विच बोर्ड से, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक तार निकला और एक तार किसका, बल्ब का, तो 3 तार हो गए। इसके बाद हमारा गया किसमें, आपके यहाँ पर एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब में। अब यहाँ पर आपका एक 3 इनके और एक तार आया, एक तार निकला, तो 3 4 5, 3 4 और 5, इस तरह समझें। कितने तार हो गए, 5 तार हो गए। अब यहाँ पर बल्ब के नीचे तार कितने होंगे, 4, क्योंकि एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक जो फेज वाला, ठीक है, सॉरी न्यूट्रल वाला, तो 1 2 3 और एक न्यूट्रल वाला तार, 4 हो गए। यहाँ पर कितने होंगे, 3, यहाँ पर कितने होंगे, 2, ऐसे ही यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक, न्यूट्रल वाला तार जो कि गया है वो आएगा भी। अब यहाँ पर एक तार आपका स्विच बोर्ड नंबर 2 में से स्विच बोर्ड नंबर 3 में आया, फेज वाला। एक तार आपका नंबर 1 बल्ब का, एक तार नंबर आपका 2 बल्ब का, फेज वाला तार। 1 2 3, 1 2 3, ठीक, 1 2, कुछ इसमें है कठिन, कुछ भी कठिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जब भी कोई पॉइंट HR से 1 मीटर से कम दूरी पर हो तो न्यूट्रल वायर
आपके पॉइंट तक जाकर टर्न ले कर वापस आता है और आपके अगर हॉरिजॉन्टल रन पॉइंट 1 मीटर से ज़्यादा दूर हो तो न्यूट्रल वायर जो कि है काट कर लगा दिया जाता है। अब मान के चलिए आपका देखिए ये चीज़ और आपको समझा दें, एक चीज़ आपको और थोड़ी सी समझाने के लिए रह गई। क्या है यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। अगर मान के चलिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये हमारा है स्विच बोर्ड और ये हमारा स्विच बोर्ड नंबर 2, ठीक, स्विच बोर्ड नंबर 1। अब यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट आपका जे इसकी 1 मीटर से कम है, आपका यहाँ पर बल्ब लगा, यहाँ पर 2 मीटर पर बल्ब लगा। अब 1 मीटर पर जो बल्ब लगा है तो न्यूट्रल वायर आपका जो यहाँ से निकलेगा, ये हमारा क्या है न्यूट्रल वायर, इस कलर का न्यूट्रल वायर आपका ये निकला, ऐसा जाएगा। इसकी दूरी कितनी है, 1 मीटर है, तो इसमें हम तार काटेंगे नहीं, आपका तार इस तरह से जाएगा, इस तरह से आएगा, ठीक। न्यूट्रल तार हमने क्या करा, मोड़ करके लेता है। लेकिन अगर यही दूरी 1 मीटर से ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम, इसको तार को अगर हमको आगे बढ़ाना है, हमारा स्विच बोर्ड नंबर 3 यहाँ पर लगा है, तो इस तार को हम पहले तो सीधा आगे ले जाएंगे, इसके बाद एक तार काट करके इसमें क्या डाल देंगे, न्यूट्रल वाला वायर डाल देंगे। और अगर 1 मीटर तक हमारी लंबाई है तो क्या करेंगे, इस तरह से हम डाल देंगे, आपका एक तार न्यूट्रल वाला जाएगा और वही तार को हम वापस लेते आएंगे। कब, अगर 1 मीटर ही है आपका पॉइंट तो, ठीक है। अब इसमें एक फेज तार भी आएगा, तो यहाँ पर कितने पॉइंट बनेंगे, आपके 3 पॉइंट बनेंगे। और यहाँ पर कितने पॉइंट बनेंगे, 2 पॉइंट, एक फेज वाला तार आने के बाद। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, इस तरह से कि आप इसको याद करेंगे। अब आगे हम देखेंगे क्या, अगर हमारे चित्र में पावर सर्किट और लाइट सर्किट दोनों हो तो पीसी मतलब कि पावर सॉकेट के लिए अलग, पावर सर्किट के लिए सॉरी, पीसी का मतलब क्या है, पावर सर्किट। पावर सर्किट क्या होता है, पावर सर्किट में हमारी 15 एम्पियर की सॉकेट लगी होती है, सॉकेट लगी होती है किसकी, 15 एम्पियर की। तो अगर हमारे चित्र में पावर सर्किट और आपके लाइट सर्किट दोनों हैं तो पावर सर्किट के लिए अलग एमसीबी और आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा, और लाइट सर्किट के लिए अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और एमसीबी लगेगी। वायरिंग हमेशा लूपिंग मेथड से होगी, और दीवार की मोटाई अगर क्वेश्चन में दी गई है तो अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हम 0.25 या फिर 0.3 मीटर मान लेते हैं। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। आसान करते हैं। अब यहाँ पर अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है वायरिंग करने का तरीका। इसको आप एक बार और देखें, हमने आपको समझा दिया क्या, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा और 3 स्विच बोर्ड लगे हमारे। क्या लगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, 3 स्विच बोर्ड। आपका यहाँ से कौन सा, न्यूट्रल और फेज, आपका ये वाला तार है किसका, न्यूट्रल का है, और पिंक वाला तार है किसका, फेज का है। तो न्यूट्रल और फेज के तार निकले, दिख रहे हैं, निकले। न्यूट्रल का तार हम लोग सीधा ले गए, न्यूट्रल का तार ऐसा आकर सीधा चला गया। इसके बाद एक एक तार काट करके हमने क्या करा, इसमें जोड़ने का काम करा। न्यूट्रल का तार सीधा निकल गया, फेज का तार यहाँ से निकला, स्विच बोर्ड नंबर फर्स्ट में गया, फिर एक तार आपका यहाँ से निकला, स्विच बोर्ड नंबर 2 में गया, एक तार आपका यहाँ से निकला, स्विच बोर्ड नंबर 3 में गया। इस तरह से हमने जोड़ लिए। अब इस तरह से हमने स्विच बोर्ड के तार आपस में कनेक्ट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, एक तार आपका आएगा नंबर इस वाले बल्ब का, एक तार आएगा इस वाले बल्ब का, 2 तार आपके आ गए। तो यहाँ पर कितने तार हो गए टोटल, 4 तार। काला वाला जो की लाइन खींची हुई है ये आप लोग नहीं गिनेंगे, ठीक, केवल पिंक वाले तार गिने। कितने, 4 तार हो गए। इसी तरह से एक आपका यहाँ पर स्विच बोर्ड में आया है, कितने पॉइंट है, 3। तो 3 ये एक फेज तार आया है, एक फेज तार निकला है, एक फेज तार आया है, एक फेज तार निकला है। तो 2 जे और 3 पॉइंट के लिए 3 फेज तार, तो कितने, 5 हो गए। इसी तरह से आपका एक फेज तार आगे गया लेकिन निकला नहीं है, ठीक, एक आगे गया जरूर है इसके अंदर, क्योंकि आगे स्विच बोर्ड है नहीं है तो इसलिए हमने आगे तार भी नहीं निकाला। 3 पॉइंट तो 3 तार, 3 पॉइंट, जितने पॉइंट उतने फेज तार, जितने पॉइंट उतने फेज तार। तो 1 2 3, तो 3 हमारे फेज तार हो गए, और एक तार आपका यहाँ पर आया है, तो टोटल तार कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसके बाद बल्ब के नीचे तार कितने होंगे, ये वाले 4 तार होंगे। क्यों होंगे, एक न्यूट्रल का तार गया, एक इस वाले बल्ब का, इस वाले बल्ब का, इस वाले बल्ब का, तो 3 तार तो यही हो गए, और एक न्यूट्रल वाला, तो 4 तार, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। अगर लास्ट वाले पॉइंट में आपके 2 तार यहाँ पर दिख रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, और अगर 3 या 4 तार आपके दिख रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत, आप लोगों ने सॉल्व किया है। अगर लास्ट वाले पॉइंट में 2 तार हमको दिखने चाहिए। इसी तरह से कि यहाँ पर 2 3 और 4 यहाँ पर आपका बनेगा, लेकिन यहाँ पर 3 और 2 बनेगी। क्यों बनेगी, लास्ट वाले पॉइंट में 2, इसके पहले वाले पॉइंट में क्या, 3।
इस तरह से आप लोग बनाएंगे। एक दूसरा मेथड और इसका आप देख लें, हमने आपको बता दिया, आपका तार सीधा जाएगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर 5 एम्पियर की सॉकेट लगी हुई है स्विच बोर्ड में, अगर स्विच बोर्ड में 5 एम्पियर की सॉकेट लगी हुई है तो जो न्यूट्रल तार आपका सीधा जा रहा था वो न्यूट्रल तार अब सीधा नहीं जाएगा, आपका पहले नीचे आएगा उसके बाद निकलेगा। समझ गए? देखिए यहाँ पर क्या था, 5 एम्पियर की सॉकेट यहाँ पर नहीं लगी थी तो इसीलिए हमारा न्यूट्रल तार, नीला वाला तार सीधा निकल गया। लेकिन यहाँ पर 5 एम्पियर की सॉकेट लगी हुई है तो हमारा न्यूट्रल वाला तार पहले नीचे आएगा उसके बाद जाएगा। क्या करेगा? पहले नीचे आएगा उसके बाद जाएगा, पहले नीचे फिर उसके बाद जाएगा, ठीक। नीचे आया इसके बाद गया, फेज तार आया गया, तो 2 और 2 4 तो यही होगा 2 पॉइंट के, तो 4 2 6 यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं। 2 तार आपके ये हैं, 3 तार आपके ये हैं, सॉरी 3 तार इस तरह से लिखेंगे, 2 तार आपके ये हैं। अब जो बल्ब है, हमने आपको बताया था कि बल्ब जो आपका बनता है अगर 1 मीटर उसकी दूरी है तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वाला तार इसी तरह से मोड़ देंगे, ठीक। और अगर 1 मीटर से ज़्यादा है तो न्यूट्रल वाला तार काट करके लगाएंगे। अब न्यूट्रल वाला तार हमने जब इस तरह से मोड़ा तो 2 तार आपके ये और एक फेज वाला तार इस तरह से दिख रहा होगा, बीच वाला तार ये फेज वाला तार है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 3 आपके तार जाएंगे, यहाँ पर 2 तार, यहाँ पर भी 2 तार, यहाँ पर कितने 3 तार आपका, एक फेज का, एक न्यूट्रल का और एक ऊपर वाले पंखे के तार का, ठीक। यहाँ पर कितना करेगा न्यूट्रल, तो 3 पॉइंट और एक न्यूट्रल, तो 3 पॉइंट यहाँ पर कितना होगा 1 2 और आपका 1 2 3 4 आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक। यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा आपका 2, इस तरह को इसे मिटा लें। यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 2 तार आपके फेज और न्यूट्रल के यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर भी हमने आपकी सॉकेट लगी हुई है। 2 तार आपके आए और 3 पॉइंट के लिए 3 तार निकले, 2 और 3 और 2 कितने हो गए, 5 तार हो गए। तो 1 2 3 4 5, इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी लोगों के जितने भी डाउट के थे, हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी डाउट को क्लियर कर दिया है। अब कल से आपका एक क्वेश्चन जो कि है पर डे आपको EEE का देखने को मिलेगा। पर डे एक वीडियो लेक्चर आपका EEE का आएगा और जल्दी ही आपकी EEE पूरी फिनिश करा दी जाएगी और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बिल्कुल भी परेशान आप लोगों को नहीं होना है। EEE सेकंड में आपका इंटरनल वायरिंग हम आपको इतनी सरल तरीके से समझाएंगे कि आप क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले तो इंटरनल वायरिंग वाला ही डायग्राम या क्वेश्चन आप ढूंढेंगे, तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। बिल्कुल आसान तरीके से जो कि चलना है EEE, जो पूरे यूट्यूब पर जो कि इतनी सरल और आसान तरीके से आपको कोई भी नहीं समझा रहा है। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।